अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे लोगारिथम यूनिट नंबर 3। इसकी 3.2 एक्सरसाइज करेंगे। 3.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम इसके बारे में लोगारिथम कॉमन लोगारिथम के बारे में थोड़ा सा रीड आउट कर लेते हैं। इसमें क्या बताया, लोगारिथम आर यूजफुल टूल्स फॉर एक्यूरेट एंड रिपीट कंप्यूटेशंस। Logarithm with base 10 are known as common logarithm and those who base e are known as natural logarithm. कॉमन logarithm वो होता है जिसमें बेस 10 होती है और जिसमें बेस e हो वो होता है नेचुरल logarithm। वी शैल डिफाइन logarithm with बेस a जो है वो ग्रेटर देन 0 है और a नॉट इक्वल टू 1 है। सो लोगारिथम और रियल नंबर का ये फार्मूला ए की पावर एक्स इज इक्वल टू वाई। ये कैसे बनता है, लोग ए वाई इज इक्वल टू एक्स होता है। इसमें जो ए की पावर एक्स बना देते हैं और वाई इज इक्वल टू हमारे पास वाई रह जाता है। इसमें ए क्या है, हमारे पास बेस है, एक्स क्या है, हमारे पास इंडेक्स है, और ये फिर ए जो बेस को इंडेक्स की पावर बना देते हैं इज इक्वल टू वाई राइट कर देते हैं। ये देखें, डिडक्शन फ्रॉम डेफिनेशंस ऑफ लोगारिथम। ए जो 0 होता है वो किसके इक्वल होता है, 1। अब लोग ए 1 इज इक्वल टू किसके है, 0। सिंस ए 1 इज इक्वल टू ए, लोग ए जो है वो किसके इक्वल है, ए की। अब डेफिनेशन ऑफ कॉमन लोगारिथम क्या है, इन न्यूमेरिकल कैलकुलेशन द बेस ऑफ लोगारिथम इज ऑलवेज टेकन एज 10। उसकी जो बेस है वो हमेशा हम 10 लेते हैं। दीज लोगारिथम आर कॉल्ड कॉमन लोगारिथम। इसे हम क्या कहते होते हैं, कॉमन लोगारिथम। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंड मंटीसा ऑफ लॉग ऑफ आर नंबर, जैसे कि 10 की पावर 3 है इज इक्वल टू 10 की पावर 3 है तो इट्स मीन है ये 1000 है। अब हम इसे क्या लिखेंगे, लॉग 1000 किसके इक्वल होता है, 3 के। अब लॉग 2 10 की पावर 2 है इज इक्वल टू लॉग 100 राइट करेंगे। अब लॉग 100 इज इक्वल टू किसके है, 2। मीन टू से जो इसकी ये जो इसको वो इसका क्या है, इसका 1 है, इसका 0 है, इसका -1 है, इसका -2 है, इसका -3 है। क्योंकि पॉइंट के बाद हम इधर जब पॉइंट यहाँ से हमने कैंसिल करना है तो हमने पॉइंट यहाँ ही लगाना है ना, तो फिर ये इसलिए -2 हो जाएगी। आगे बिटवीन 1 एंड 10 अ डेसिमल, बिटवीन 10 एंड 100 1 प्लस डेसिमल, बिटवीन 100 एंड 1000 2 प्लस डेसिमल। ये वाले पॉइंट्स हैं, ये आपने इसको रीड आउट कर लेना है। देखें इसमें साइंटिफिक फिगर है, ये 0.872 है, इसकी साइंटिफिक फिगर ये है या नोटेशन ये है। तो अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, -1 -2 -3, इन तीनों वैल्यूज़ का ये है। अब जो ये 2 के ऊपर बार लगी हुई है, इट्स मीन कि ये जो 2 है वो नेगेटिव का है, वो ऐसे इस जो है मंटीसा में या फिर इस लोगारिथम में हम ऐसे इसे राइट करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास the logarithms of number having the same sequence of significant digit had the same mantissa when the mantissa of log number 0.002347 and 0.2347 is 0.3705। अब उसने क्या कहा है, नंबर होते हैं हमारे पास, उनका जो सिग्निफिकेंट डिजिट होता है अगर वो सेम हो तो उसका जो मंटीसा है वो सेम होता है। लाइक जैसे कि हमारे पास 0.002347 है और 0.0347 है, दो सेम डिजिट है, बस इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ 2 0 है, यहाँ कोई भी 0 नहीं है पॉइंट के बाद। तो इसका जो मंटीसा है ये होगा और दोनों का सेम मंटीसा ये होगा। डिजिट सेम होंगे तो मंटीसा भी क्या हो जाएगा, ये देखें ये डिजिट है ये सेम है तो इनका जो मंटीसा है वो सेम हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, फॉर फाइंडिंग द कॉमन लोगारिथम ऑफ एनी गिवन नंबर। अब लोगारिथम फाइंड करने के लिए, कॉमन लोगारिथम फाइंड करने के लिए हम क्या करते होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम राउंड ऑफ करते हैं कितने तक, 4 फिगर तक, 4 डिजिट तक हम इसे क्या करते हैं, राउंड ऑफ करते हैं। देन हम क्या करते हैं, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करते हैं। देन हम उसका मंटीसा फाइंड करते हैं, फिर हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स को और मंटीसा को। इन दोनों को कंबाइन करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ जाता है वो हमारा क्या होता है, कॉमन लोगारिथम। अब थोड़ा हम कंसेप्ट ले लेते हैं, कंसेप्ट ऑफ एंटी लोगारिथम एंड यूज़ ऑफ एंटी लॉग टेबल। नंबर होल्स लोगारिथम इज गिवन कॉल्ड एंटी लोगारिथम। उसने कहा वो नंबर जिसका लोगारिथम हमें दिया हुआ हो वो क्या होता है, एंटी लोगारिथम। जैसे कि log ay इज इक्वल टू एक्स है, देन y इज़ अ एंटी लोगारिथम ऑफ x और y इज इक्वल टू एंटी लॉग x होता है। अब हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कॉमन लोगारिथम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। 232.92 है तो हम इसे सॉल्व करते हैं। 232 है, 0.92 है तो हम इसे राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ क्या करेंगे, 232 पॉइंट है 92 है तो ये क्या हो जाएगा 232.9, हम 2 को राउंड ऑफ कर देंगे। ठीक है, अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स कितनी है, अब यहाँ पॉइंट यहाँ था, ठीक है, देखें
हमारा पॉइंट यहाँ था, हमने इस जगह लेके जाना है इस पॉइंट को। सो हम यहाँ से एक डिजिट क्रॉस करेंगे, फिर दूसरा डिजिट, 2 डिजिट को क्रॉस कर लिए, तो ये इसका क्या हो गया, करेक्टरिस्टिक्स। कितने हुए, 2, वो हमने 2 राइट कर दिया। आगे क्या है, मंटीसा क्या है, मंटीसा में हम क्या करते हैं कि 23 जो है लाइन होगी, 2 है जो उसका कॉलम होगा, और ये 9 जो है उसका मीन कॉलम होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं 23 को अब यूज़ करते हैं लोगारिथम टेबल। ये देखें हमने 23 लोगारिथम टेबल यूज़ किया। इसमें क्या था, रो कौन सी थी हमारे पास, 2 वाली, तो 2 में क्या आया 3655 आया। अब हमने 2 रो देख ली, अब मीन वाली हमने रो देखनी है, तो वो क्या थी 17। मीन वाली रो 9 थी, तो 9 रो में 23 लाइन में क्या आया 17, तो हमारे पास क्या आया 3655। ये देखें हमारे पास 3655 आया लाइन के हिसाब से, जो 2 के हिसाब से। फिर हमने 9 पे देखा, तो ये देखिए 9 ये जा रहा है, तो यहाँ 9 आके यहाँ हम, तो हमने इसको क्या किया 17 से प्लस कर दिया। अब 5 में 7 ऐड किया 12 हुआ, 2 1 कैरी कर दिया, 5 में 1 ऐड किया 6, और ये 1 7, 6 वैसे ही आ गया, 3 भी वैसे ही आ गया। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो पॉइंट है वो हमने राउंड ऑफ कर लिया। ये जो कॉमन लोगारिथम लेने का फर्स्ट स्टेप क्या था कि हम उसमें क्या करते हैं, राउंड ऑफ करते हैं, वो हमने कर लिया। करेक्टरिस्टिक्स लेते हैं, देन वो हमने कर लिया। फिर हम मंटीसा लेते हैं, फिर वो मैन हमने कर लिया। अब हम कंबाइन करेंगे दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29.326। तो हम अब इसका क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे राउंड ऑफ लेंगे। राउंड ऑफ क्या करेंगे, 29.36 से 1 कैरी किया, यहाँ 7, 6 में से यहाँ से हमने इसमें 1 ऐड किया, तो हमारे पास क्या हुआ 3। अब देखें 5 से ऊपर हो तो हम नेक्स्ट वाले को दे सकते हैं एक डिजिट, अगर 5 से कम हो तो हम किसी को कुछ नहीं दे सकते। इवन 5 भी हो तो हम दे सकते हैं। अब देखिए हमने 6 को 1 अपना डिजिट दिया, तो ये हमारे पास 3 हो गया। अब 29.39 जो है रो होनी है हमारी, 3 क्या है इसमें, 3 कॉलम होना है, और 2 कौन सा होना है, इधर देखते हैं 29 रो, 3 क्या है इसमें कॉलम, और ये 3 कौन सा है मीन कॉलम, जो मीन डिफरेंस कॉलम है। अब थर्ड रो में चलते हैं बुक से, तो देखिए 29 से ये आ रहा है 4669, ये हम राइट करते हैं। तीसरा कॉलम, ये देखें ये तीसरा कॉलम है, और 29 रो, ये हमारे पास क्या है 4669, 4669। अब इसमें ऐड क्या करेंगे, अब हमने ये 3 मीन डिफरेंस कॉलम देखना है। तो देखें मीन डिफरेंस कॉलम क्या है, 3 वाली रो है कॉलम, तो ये देखें यहाँ आके ये 29 वाला है ना, 29 से ये वाली जो रो है वो इस यहाँ तक जा रही है, तो हमारे पास क्या आया 4। इसमें हम क्या करेंगे 4 ऐड कर देंगे। अब 9 में 4 ऐड किया तो हमारे पास 13, 3 राइट किया, और 1 हमने कैरी किया, 6 में 1 ऐड किया 7, 6 वैसे ही आ गया 4। अब हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स क्या आ गई 4 6 7 3, ये सॉरी ये इसका मंटीसा आया, 4 6 7 3 इसका मंटीसा है। और जो हमारी करेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है इसकी, वो पहले हम राइट कर लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ पॉइंट है, तो हमने यहाँ पॉइंट लेके आना है। तो हम इस तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ से पॉइंट हमने कितने डिजिट क्रॉस किए हैं 1 डिजिट, तो हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स क्या आया इसका 1। सो 4 6 7 3 इसका मंटीसा आ गया, वो जो मैंने आपको बताया कि हमने 29 रो में कॉलम 3, 29 रो और 3 कॉलम से हमने 29 रो और 3 कॉलम से हमने ये वैल्यू ली, और जो मीन डिफरेंस कॉलम है 3 वाला कॉलम, उसमें से हमने ये 4 लिया। हमने इन दोनों को ऐड किया, हमारे पास 46 73 आया, मंटीसा हमारे पास आ गया। अब हमने लास्ट स्टेप कंप्लीट करना है, राउंड ऑफ कर लिया, करेक्टरिस्टिक्स भी कर लिया, मंटीसा भी निकाल लिया। अब लोग वैल्यू राइट कर लेंगे। अब हम इसका क्या करेंगे, करेक्टरिस्टिक्स कितना है हमारे पास 1। अब ये हमारे पास इसके साथ डेसिमल था, डेसिमल राइट किया, और आगे मंटीसा हमने लिख दिया 4673। दिस इज़ आवर आंसर। इसका 0.0032 है, तो हमने इसका राउंड ऑफ लिया, तो राउंड ऑफ हमारा क्या आया 0.0003। सो अब देखें हमने करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है, तो इसमें यहाँ पॉइंट है, तो हम पॉइंट इस जगह लेके आएंगे, इस जगह। तो हम कितने डिजिट क्रॉस करके आएंगे 1 2 3 एंड 4, तो हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स क्या आया 4। और देखें अब हम इस साइड पॉइंट से इस साइड की तरफ जा रहे हैं, तो ये नेगेटिव होगा। पहले हम पॉइंट से इस तरफ जा रहे होते थे जो कि पॉजिटिव होता था,
अब हम पॉइंट से इस तरफ जा रहे हैं तो इट्स मीन ये नेगेटिव हो रहा है। देखिए पॉइंट से हम इस तरफ जा रहे हैं तो ये नेगेटिव, इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, नेगेटिव। अब 4 के ऊपर जो 12 राइट करेंगे इट्स मीन ये 4 नेगेटिव का है। अब मंटीसा फाइंड करेंगे। अब हमने क्या करना है, 32 जो है वो रो में से हमने 0 कॉलम में जाना है। ये 0 हमारे पास कॉलम है, ये नीचे जा रहे हैं हम, तो हमने 32 में जाना है। 32 में और 0 कॉलम में हमारे पास क्या है, 50 और 51, तो हम ये राइट करते हैं। तीसरा हमारा क्या आया, 50 और 51। अब डेसिमल्स हमने साथ ऐड किया। अब हम इसका फर्स्ट स्टेप भी कंप्लीट कर लिया, राउंड ऑफ भी कर लिया, करेक्टरिस्टिक्स भी निकाल लिया, मंटीसा भी हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, लोग लेंगे 0.00032। अब हम इसे वैल्यू राइट करेंगे, लॉग साथ लगाएंगे। अब हम इसका आंसर निकालते हैं। हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स कितनी आई, 4, जो कि नेगेटिव का है, पॉइंट डेसिमल वाला, और मंटीसा कितना है हमारे पास, 50, 51। सो दिस इज़ आवर आंसर। अब हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर है 4, 0.3206 है। अब राउंड ऑफ में हम इसका नहीं करेंगे, 0.3206 ही इसका आएगा। 0.3206 राउंड ऑफ आएगा। करेक्टरिस्टिक्स हम क्या है, यहाँ से हमने यहाँ जाना है, यहाँ पॉइंट लेके आना है, तो यहाँ से हम एक डिजिट क्रॉस किया तो इट्स मीन है कि इसका जो करेक्टरिस्टिक्स है वो 1 है। ठीक है, और हम इस साइड से इस साइड की तरफ गए हैं तो हमारा ये -1 होगा। तो हम -1 करने के लिए यहाँ लगाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था पॉइंट से इस साइड की तरफ जाएँ तो माइनस होता है और पॉइंट से इस तरफ जाएँ तो ये प्लस होता है। तो हम इस साइड की तरफ गए हैं तो ये माइनस है, तो हमने 1 का करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर -1 बार राइट कर दी, इट्स मीन के 1 जो है वो नेगेटिव है। अब मंटीसा राइट करेंगे। अब मंटीसा में हम क्या करेंगे, 32 जो है वो रो होगी और 0 कॉलम होगा। देखते हैं, चलें। ये देखें हमारे पास 32 रो है और 0 कॉलम है, तो हमारे पास क्या है, 50, 51, 50 और 51 हम राइट। ये मीन डिफरेंस कॉलम जो है हमारे पास 6 ये है, तो हमने इसके 32 वाली रो में आना है। 32 ये है, तो इस रो में हम आएंगे 6 वाले में, 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास क्या आएगा, 8 + 8, तो 8 हम राइट करेंगे। 8 में 1 ऐड किया 9, 5 ऐसे ही आ गया 0 5, तो हमारे पास मंटीसा क्या आया, 50 और 59। डेसिमल राइट साथ राइट किया। अब हम इसको ओवरऑल क्या करेंगे, वैल्यू लेंगे 0.3206। अब हम इसका करेक्टरिस्टिक्स राइट करेंगे जो कि 1 नेगेटिव है, और साथ हम मंटीसा राइट कर देंगे 50 और 59। दिस इज़ आवर आंसर।